बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 जिसमें हम जो है ना वो रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स पढ़ रहे थे। तो आज हम जो है ना वो रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स में से आज हम नाइट्रेशन और हैलोजिनेशन जो है ना वो इसको डिस्कस करेंगे। तो नाइट्रेशन क्या है, तो आइए देखते हैं कि नाइट्रेशन को डिफ़ाइन जो है वो कैसे करते हैं। तो नाइट्रेशन द रिएक्शन in which hydrogen atom of alkane is replaced by nitro group is called nitration। यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन एटम जो अल्केन है उसको रिप्लेस करेंगे नाइट्रो ग्रुप के साथ, NO2 के साथ। इस फिनोमेना को जो है वो नाइट्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो नाइट्रेशन जो है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म के थ्रू होती है। इसमें फ्री रेडिकल बनता है और फिर वो जो है वो नाइट्रेशन को आगे अंजाम देता है। उसके अलावा ये जो नाइट्रेशन है ये वेपर फेज़ रिएक्शन है। वेपर फेज़ रिएक्शन ये क्यों है? क्योंकि इसमें टेम्परेचर जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से जो रिएक्टेंट हैं वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये वेपर फेज़ रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है ना ये CH4 है, मीथेन है, एक अल्केन का मेंबर है। इसमें इसका रिएक्शन जो है वो HNO3 के साथ करवाया है। इसकी नाइट्रेशन करवानी ना, क्योंकि ये अल्केन है तो इसमें क्या करना है कि नाइट्रो ग्रुप को ऐड करना है। तो नाइट्रेशन करवा रहे हैं। मीथेन में से इसका एक हाइड्रोजन मैंने अलग लिख दिया और नाइट्रेशन में से HO जो है वो अलग लिख दिया। तो मीथेन का H और नाइट्रेशन को OH जो है ये मिलके क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। और इस हाइड्रोजन की जगह पे NO2 ग्रुप जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो आपके पास बन जाएगा CH3NO। इसको कहते हैं नाइट्रो बेंजीन और सॉरी नाइट्रोमीथेन। नाइट्रोमीथेन ठीक है। तो अल्केन के अंदर नाइट्रेशन कर रहे हैं, मतलब क्या है कि हाइड्रोजन की जगह पे नाइट्रो ग्रुप आ रहा है, तो ये क्या हो रही है, सब्स्टिट्यूशन हो रही है। ठीक है, तो नाइट्रेशन जो है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म के थ्रू होती है और ये वेपर फेज़ रिएक्शन है। वेपर फेज़ रिएक्शन है क्योंकि हम टेम्परेचर जो है ना वो बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे तो रिएक्टेंट जो है वो वेपोराइज हो जाएंगे। उसके बाद इतना ज़्यादा टेम्परेचर दे रहे हैं तो जो अल्केन होते हैं उसकी फ्रेगमेंटेशन हो जाती है। फ्रेगमेंटेशन मतलब कि उसकी क्रैकिंग हो जाती है। जो अल्केन होता है उसकी क्रैकिंग हो जाती है, वो लोअर हाइड्रोकार्बन में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके अलावा जो है नाइट्रेशन जो है इसमें ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स जो हैं वो हासिल होते हैं। ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं? वो CO2, CO और H2O, ये जो हैं ये ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर जो है ये ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट हैं। तो नाइट्रेशन जो है इसमें ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट भी जो है वो हासिल होते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे रहे हैं तो जो अल्केन होता है ना इसकी फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, इसकी क्रैकिंग हो जाती है। तो जिसके नतीजे में ना कि आपके पास नाइट्रो अल्केन हासिल होता है, उसके साथ साथ जो है वो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड भी हासिल होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है, वाटर भी बनता है। तो जितना आप हायर अल्केन्स की जो है वो नाइट्रेशन करवाएंगे तो उसमें आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट जो हैं या डिफरेंट नाइट्रो अल्केन जो हैं वो हासिल होते हैं। ठीक है, तो नाइट्रो अल्केन जो हैं उनके यूजेस क्या हैं? ठीक है, तो नाइट्रो अल्केन जो हैं वो एज ए फ्यूल इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल होते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस में भी जो है ये इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, ये आप नाइट्रोमीथेन की बात करें तो वो एज ए फ्यूल या एज ए सॉल्वेंट और ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस में भी इसका इस्तेमाल होता है।
ठीक है, तो उसके बाद है जो हमारे पास फोर्थ वन जो रिएक्शन है अल्केन का, वो है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन कैसे, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, क्या डेफिनेशन है? तो द सक्सेसिव रिप्लेसमेंट of hydrogen atoms of alkanes with halogen in the presence of sunlight, UV light or high temperature is called halogenation of alkane. Halogenation of alkane मतलब कि addition of halogens, ठीक है, या है मतलब कि अल्केन के अंदर हैलोजन को जो है वो ऐड करना है। ऐड नहीं बल्कि आप यूँ कह सकते हैं कि रिप्लेसमेंट हो रही, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। हैलोजिनेशन भी जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सक्सेसिव रिप्लेसमेंट, सक्सेसिव का मतलब जो होता है ना, वो होता है मुसलसल, लगातार रिप्लेसमेंट हो रही है किसकी? हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन की, किसके साथ? हैलोजन के साथ। और किसकी मौजूदगी में? सनलाइट की मौजूदगी में, ये हो सकता है यूवी लाइट की मौजूदगी में, या हाई टेम्परेचर की मौजूदगी में अल्केन के हाइड्रोजन निकलते जाएंगे, उनकी जगह पे जो है वो हैलोजन ऐड होते जाएंगे। तो इसको हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है ना ये मीथेन है, ये क्या है? अल्केन है। इसमें देखिए 4 हाइड्रोजन है। इसके अंदर जब मैं क्लोरीनेशन करवाता हूँ, Cl2 क्लोरीन इसके अंदर ऐड करवाता हूँ सनलाइट की मौजूदगी में, तो मेरे पास जो है ना वो क्लोरोमीथेन हासिल होता है। क्लोरोमीथेन प्रोडक्ट हासिल होगा, डाई क्लोरोमीथेन बनेगा। उसके अलावा ट्राईक्लोरोमीथेन, या इसको क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, और कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो भी हासिल होगा, टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो जब अल्केन की हैलोजिनेशन करवाएंगे, क्लोरीनेशन करवाएंगे, क्लोरीन को जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो आपके पास ये डिफरेंट प्रोडक्ट जो है वो हासिल होंगे। मतलब क्या है कि जो अल्केन, जब मैंने मीथेन लिया है, मीथेन के हाइड्रोजन एटम की जगह पे क्लोरीन जो है वो ऐड होते जाएंगे, तो उसके नतीजे में आपके पास क्लोरोमीथेन हासिल होगा। जब एक हाइड्रोजन निकलेगा उसकी जगह पे क्लोरीन आ जाएगा, क्लोरोमीथेन हासिल होगा। जब 2 हाइड्रोजन निकलेंगे उसकी जगह पे 2 क्लोरीन आ जाएंगे, तो इसको डाईक्लोरोमीथेन कहते हैं। और उसके अलावा अगर आप जो है 3 इसमें मीथेन में से 3 हाइड्रोजन निकल जाते हैं, 3 क्लोरीन ऐड हो जाते हैं, तो इसको ट्राईक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। इस तरह अगर 4th हाइड्रोजन जो है वो कार्बन से निकल जाता है, उसकी जगह पे क्लोरीन आ जाता है, तो उसको कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन भी जो है वो गैसियस फेज रिएक्शन है। मीथेन भी गैस है और क्लोरीन भी जो है वो भी गैस है, तो ये क्या है? ये गैसियस फेज रिएक्शन है। अब क्लोरीनेशन जो है या हैलोजिनेशन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? उसकी एक्सटेंट क्या है? यानी कि एक्सटेंट ऑफ हैलोजिनेशन डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ हैलोजन यूज्ड। कि हैलोजिनेशन की जो हद है वो हैलोजन की अमाउंट पर डिपेंड करते हैं कि कितने हैलोजन जो हैं वो रिएक्शन में आप यूज़ कर रहे हैं। जितने हैलोजन के मालिक्यूल या मोल जो हैं वो आप यूज़ करते हैं, उतनी जो है वो हैलोजिनेशन हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर ना मीथेन लेता हूँ, ठीक है, तो मीथेन के अंदर जो है ना वो मैं क्या करता हूँ कि अगर एक मालिक्यूल जो है वो क्लोरीन का ऐड कर देता हूँ, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट हासिल होगा ना वो होगा CH3Cl + HCl। मेरे पास जो है ना सिर्फ और सिर्फ क्लोरोमीथेन हासिल होगा। और अगर मैं जो है वो 2 मालिक्यूल या 2 मोल क्लोरीन जो है वो ऐड कर देता हूँ, तो मेरे पास जो है वो डाईक्लोरोमीथेन जो है वो हासिल होगा।
तो इसका मतलब है कि जितनी हैलोजन की अमाउंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं उतने आपके पास जो है वो प्रोडक्ट हासिल होंगे, या उतनी जो है वो हैलोजन अल्काइल हैलाइड जो है वो हासिल होंगे। उसके अलावा है जी आर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन्स, कि कौन से हैलोजन जो है वो अल्केन के साथ ज़्यादा रिएक्ट कर सकते हैं या उनका आर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है। तो फ्लोरीन जो है ना ये क्या है, मोर रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन, और क्लोरीन जो है वो मोर रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू ब्रोमीन, और ब्रोमीन जो है वो मोर रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू आयोडीन। अगर आप अल्केन का रिएक्शन जो है वो क्लोरीन के साथ करवाते हैं तो ये रिएक्शन जो है ना वेरी एक्सप्लोसिव है, एक्सप्लोसिव रिएक्शन है। इसके नतीजे में आपके पास जो है ना फ्लोरीनेटेड अल्केन तो हासिल होगा, लेकिन जो है वो ज़्यादा अनस्टेबल होगा, उसमें कम प्रोडक्ट जो है वो आपके पास हासिल होगी, या जो चीज़ आप बनाना चाहते हैं वो बहुत कम हासिल होगी। ठीक है, तो इसलिए आप ये कोशिश करें कि फ्लोरीनेटेड जो है ना या अल्केन का फ्लोरीन के साथ रिएक्शन जो है वो ना करवाएं। एक्सप्लोसिव रिएक्शन इसको कंट्रोल करना जो है वो मुश्किल है। उसके अलावा अगर आप अल्केन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, इसको क्लोरीनेशन भी कहते हैं, तो ये रिएक्शन जो है ना वो सनलाइट की मौजूदगी में अगर आप करवाते हैं, ठीक है, तो ये 25 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है। अगर आप डार्क में करवाना चाहते हैं तो फिर आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो जब आप अल्केन की क्लोरीनेशन करेंगे तो आपके पास ये प्रोडक्ट जो है वो हासिल होंगे। क्लोरोमीथेन हासिल होगा, डाई क्लोरोमीथेन हासिल होगा, क्लोरोफार्म हासिल होगा, और कार्बन टेट्रा क्लोराइड हासिल होगा। इस तरह ब्रोमीन जो है वो अल्केन से कम रिएक्टिव है, तो इसका रिएक्शन जो है वो अल्केन के साथ अगर आपने करवाना है तो आपको जो है वो ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। 127 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे तो अल्केन जो है वो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगा, और जिसके नतीजे में आपके पास जो है वो प्रोडक्ट जो है वो हासिल हो गए। ब्रोमोमीथेन हासिल होगा, डाई ब्रोमोमीथेन हासिल होगा, ट्राई ब्रोमोमीथेन हासिल होगा, और टेट्रा ब्रोमो कार्बन जो है वो आपके पास हासिल हो गया। ठीक है, और इस तरह अगर आप जो है किसी अल्केन का आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये रिएक्शन जो है वो बहुत स्लो होता है, स्लो रिएक्शन होता है, और ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल होता है। ठीक है, बहुत स्लो रिएक्शन होता है और ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल होता है। ठीक है, जब आप आयोडीन के इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास अल्काइल आयोडाइड और साथ में हाइड्रोजन आयोडाइड हासिल होगा। तो ये रिएक्शन जो है दोबारा हाइड्रोजन आयोडाइड इसके साथ रिएक्ट करेगा और आपके पास अल्कीन हासिल हो जाएगा। तो ये रिएक्शन जो है वो बहुत स्लो रिएक्शन है। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो है फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म क्या है कि हैलोजिनेशन जो है ना, ये रिएक्शन जो है एक फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म के थ्रू जो है वो कंप्लीट होता है, या हैलोजिनेशन जो है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म के थ्रू होती है। तो फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? ठीक है, जो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फ्री रेडिकल क्या है। तो फ्री रेडिकल जो है, अगर आप देखें ना कि सेम या सिमिलर एटम के दरमियान जो बॉन्ड होता है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि कार्बन कार्बन, या आप यूँ कह लें कि क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान जो है वो बॉन्ड है, तो ये वाला बॉन्ड जो है वो सेम एटम के दरमियान है, ये नॉन पोलर बॉन्ड है। ठीक है, तो जब नॉन पोलर बॉन्ड की जो है होमोलिटिक फिशन होती है, होमोलिटिक फिशन होती है तो इनका इलेक्ट्रॉन जो है वो इनके पास वापस आ जाता है, और ये इसको जो है रेडिकल कहते हैं। तो रेडिकल्स क्या होते हैं कि रेडिकल्स है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन, उनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अनपेड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा दे आर न्यूट्रल, फ्री रेडिकल जो है वो न्यूट्रल होते हैं। उसके अलावा दे आर हाईली रिएक्टिव एंड अनस्टेबल।
तो जब भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल की होमोलिटिक फिशन होती है तो उसके नतीजे में रेडिकल बनता है। तो रेडिकल जो है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रल होते हैं और हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो है ना वो 3 स्टेप में है। पहला स्टेप जो है वो है इनिशिएशन। ठीक है, इनिशिएशन में क्या होती है, जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल। इसमें क्या बनता है कि रेडिकल जो है वो जनरेट होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ना ये Cl2 एक क्लोराइड या क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है, तो इसकी जब होमोलिटिक फिशन होती है, ठीक है, होमोलिटिक फिशन होती है तो इनका रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन जो है, रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन वो इनको वापस मिल जाता है। तो जब इसकी होमोलिटिक फिशन हुई तो मेरे पास जो है वो 2 फ्री रेडिकल जो है वो क्लोरीन के हासिल हुए। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है जी प्रोपागेशन। प्रोपागेशन में क्या होता है, रिएक्शंस होता है और रिएक्शन होता है और उसके साथ जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल बन, यानी कि प्रोपागेशन में रिएक्शन भी होता है और फ्री रेडिकल भी जो है वो जनरेट होता है। तो इसमें क्या है कि मैंने CH4 एक मीथेन लिया है, मीथेन का रिएक्शन जो है वो मैंने फ्री रेडिकल क्लोरीन का फ्री रेडिकल जो है वो उसके साथ करवाया। तो इसके साथ जब मैंने इसका रिएक्शन करवाया तो क्या हुआ कि यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम जो है वो यहाँ से उसकी होमोलिटिक फिशन होगी। तो होमोलिटिक फिशन के नतीजे में इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया और कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ गया। तो ये क्लोरीन जो है, ये फ्री रेडिकल जो है क्लोरीन का, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जब ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये बन जाएगा HCl प्लस जो है वो आपके पास CH3, ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, मिथाइल का एक फ्री रेडिकल बनेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ दोबारा जो है एक Cl2 या क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल आता है। ठीक है, तो क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है उसकी क्या होती है, होमोलिटिक फिशन होती है। इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाता है और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाता है। तो ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल जो है मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ मिलता है। ठीक है, तो ये बन जाता है CH3Cl प्लस क्लोरीन का फ्री रेडिकल। तो ये प्रोडक्ट जो आपके पास आया इसको कहते हैं मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में क्या होगा कि ये मिथाइल क्लोराइड जो है इसके साथ जो है या इसके ऊपर अटैक करेगा क्लोरीन का फ्री रेडिकल या क्लोराइड फ्री रेडिकल इसके साथ ऊपर अटैक करेगा और इसमें से एक हाइड्रोजन जो है वो निकाल लेगा, जिस तरह ये पहले स्टेप में हुआ है। ठीक है, उसके अगले स्टेप में जो है जो रेडिकल मिथाइलिन का बनेगा या मिथाइल का बनेगा वो क्लोरीन के साथ दोबारा ऐड हो जाएगा। तो इस तरह ये रिएक्शन जो है वो चलता जाएगा और एट द एंड जो है वो आपके पास कार्बन टेट्रा क्लोराइड हासिल होगा। ठीक है, मतलब क्या हो रही है, हैलोजिनेशन हो रही है। तो ये रिएक्शन मीथेन में से एक एक हाइड्रोजन निकलता जाएगा और उसकी जगह पे क्लोरीन आता जाएगा। तो आपके पास जो है वो कार्बन टेट्रा क्लोराइड हासिल होगा। और फ्री रेडिकल का जो तीसरा स्टेप है वो है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होती है कि कंजप्शन ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल के दौरान जो है वो डिफरेंट किस्म के फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के दौरान डिफरेंट किस्म के जो है वो रेडिकल बनते हैं। इसमें मिथाइल रेडिकल बनता है, क्लोरीन का रेडिकल बनता है और उसके अलावा जो है ये बहुत सारे जो है वो रेडिकल बनते हैं। ठीक है, तो टर्मिनेशन में वो रेडिकल जो है वो आपस में मिलते हैं और कोई ना कोई मॉलिक्यूल या कोई ना कोई कंपाउंड जो है वो बना देते हैं। तो इसमें क्या है कि 2 मिथाइल रेडिकल जो हैं वो आपस में मिलते हैं और ये बना देते हैं CH3 इथीन बना देते हैं। ठीक है, और एक मिथाइल रेडिकल और एक क्लोरीन का रेडिकल ये आपस में मिलते हैं तो ये बना देते हैं CH3Cl मिथाइल क्लोराइड। इस तरह क्लोराइड के या क्लोरीन रेडिकल जो हैं ये आपस में मिलते हैं तो ये
Cl2 बना देते हैं। तो थर्ड स्टेप में जो है वो जो रेडिकल बन रहे हैं उनको कंज्यूम करना, उनकी टर्मिनेशन करनी, उनको ख़त्म करना है। ठीक है, तो पूरी हैलोजिनेशन के अंदर क्या होती है कि आपके पास अल्काइल हैलाइड हासिल होते हैं, ठीक है, डिफरेंट किस्म के, और उनके साथ साथ जो है वो आपके पास अल्केन भी हासिल होता है। जिस तरह यहाँ पे आप देखें आपके पास इथेन हासिल हुआ है। ठीक है, तो ये जो हैलोजिनेशन जो है ए फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म के थ्रू जो है ये होती है। उसके बाद है यूजेस ऑफ मीथेन। मीथेन जो है CH4, इसके यूजेस क्या हैं? तो मीथेन जो है वो एज ए फ्यूल एंड एज ए एल्यूमिनेटिंग गैस जो है वो इस्तेमाल होती है। उसके अलावा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, उसके अलावा फॉर्मल्डिहाइड और हाइड्रोजन साइनाइड की प्रिपरेशन में भी इसका इस्तेमाल है। उसके अलावा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल क्लोराइड्स, डाईक्लोरोमीथेन, ट्राईक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म, उसके अलावा कार्बन टेट्राक्लोराइड की तैयारी में भी इसका इस्तेमाल है। उसके अलावा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बन ब्लैक, कार्बन ब्लैक की तैयारी में भी इस्तेमाल इसका होता है। ये इनके मीथेन इस्तेमाल होती है। जिस तरह हमने ऑक्सीडेशन पढ़ी थी उसके अंदर हमने देखा था कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में कार्बन ब्लैक भी जो है वो हासिल होती है। उसके अलावा फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया फर्टिलाइज़र, तो यूरिया फर्टिलाइज़र की तैयारी में भी जो है मीथेन गैस इस्तेमाल होती है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने नाइट्रेशन और हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन पढ़े थे। तो इनके रेलिवेंट अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।